वक्त इस मामले से जुड़ी दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देशित करते हुए कहा कि इस मामले की विश्वसनीयता तय करते हुए मामले पर आगे सुनवाई आप कर सकते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ और बिलम त्रिवेदी की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की है और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट जनहित याचिका जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जो पीआईएल है, उसकी विश्वसनीयता को तय करे और मामले में आगे बढ़े। और साथ ही ईडी को लेकर भी कहा है कि राजनीति से प्रेरित होने वाली बात यहां नजर नहीं आती, क्योंकि अगर ईडी के पास दस्तावेज है, सबूत है, जानकारी है, तो वो इस आधार पर जांच करने के लिए स्वतंत्र है। और ईडी को जांच में जो चीजें मिल रही है वो इशारा करती हैं कि ईडी सही दिशा में जांच कर रहा है और ईडी के पास जो सबूत हैं, जो पूछताछ में जानकारियां मिल रही है, उसके आधार पर जो चीजें वो लगातार स्पष्ट और क्लियर होते चले जा रही कि किस तरीके से झारखंड में जो ये तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया और कहा है कि विश्वसनीयता तय करते हुए हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई जारी रख सकती है। शेल कंपनी, खनन लीज, मनरेगा, तीनों मामले की सुनवाई हाई कोर्ट करेगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। माइनिंग लीज और शेल कंपनी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बिलम त्रिवेदी की खंडपीठ ने सुनवाई की और उसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट जनहित याचिका की विश्वसनीयता तय करे, मामले में आगे बढ़े, जांच करते रहे, मतलब सुनवाई करते रहे। और ईडी को कहा कि ईडी भी अपना जांच जो है वो जारी रख सकती है, क्योंकि ईडी के पास दस्तावेज है, सबूत है, पूछताछ में जानकारियां निकल रही, लेट मिल रहे हैं, तो आगे बढ़ सकती है। तो हाईकोर्ट में अब सुनवाई जारी रहेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इंतजार इसी बात का था, एसएलपी दायर करने की जानकारी हाईकोर्ट में दी गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी 24 तारीख की तारीख दी थी कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट में पहले सुनवाई हो जाए और उसी दिन हम भी सुनवाई करेंगे। यानी कि हाईकोर्ट में भी अब इस मामले पर सुनवाई इधर जारी है और अब यह भी साफ हो जाता है कि शेल कंपनी, खनन लीज, मनरेगा, तीनों मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जारी रहेगी, सुनवाई होती रहेगी। और लंबित याचिकाओं को लेकर ये जानकारी इस वक्त दी है कि लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा होता रहे, सुनवाई उस पर चलती रहे और ईडी की जो जांच है वो जांच जारी रख सकती, जांच जारी रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा कि आप मामले की जांच करने के लिए स्वतंत्र है, आप जांच कीजिए, लेकिन ये पूर्वाग्रह से। और अमर इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अमर, जाहिर सी बात है यहां पर बड़ी जानकारी जिसका इंतजार था, सुप्रीम कोर्ट से निर्देश आया, क्या कुछ चीजें निकल कर आ रही, क्या क्या आप चाहेंगे कि आपके जरिए हम पूरे इस मामले को स्पष्ट तरीके से जान पाए, समझ पाए, दर्शकों को बता पाए? बिल्कुल, आप ये अगर देखें तो सबसे बड़ी बात है कि जो याचिका करता है या फिर जो वो चाह रहे थे कि उनको थोड़ी राहत मिले, तो वो राहत आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो याचिका करता है शिवशंकर शर्मा, उनका जो याचिका करता है उसका मोटो क्या है, क्या वो सही मायने में सच है, जनहित याचिका है, या फिर उसकी जांच करने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, पहली बात। दूसरी बात कहें कि एक थोड़ी सी राहत है सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, और राज्य सरकार के पास जो उन्होंने लगाया था कि नहीं इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए और इस पर जो है उनको रिपोर्ट सबमिट किया कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि जो ईडी है, ईडी अपनी जांच के लिए स्वतंत्र है, वो अपनी जांच को करेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें तो जो दलीलें यहाँ पेश की गई है कि उसने साफ तौर से कहा कि हम राज्य सरकार जो कोर्ट है और कोर्ट के ऊपर जो है हम कोई भी एलिगेशंस नहीं, कोर्ट जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को जो है कोई आदेश नहीं कर सकते हैं और उसके जांच पे जो है कोई भी कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा कि दोनों के दलील सुनने के बाद ये कहा जा रहा है कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसमें कितनी सत्यता है, क्या सही मायने में ये पॉलिटिकल है या नहीं है, या फिर जो याचिका करता है जो जिन्होंने लगाया है, कहा यह भी गया है कि उन्होंने इससे पहले भी कई बार हेमंत सोरेन के ऊपर जो है वो उन्होंने याचिका लगाई थी, तो इसकी वैधता को जांच की जाए, वो हाईकोर्ट ही उसके जांच करेंगे। जो मामला है बिल्कुल साफ है, थोड़ी राहत जरूर मिली है, आप ये कह सकते हैं कि कोर्ट से, जो फिलहाल सीबीआई जांच की बात कही जा रही थी, लेकिन अब उन्हीं की जो वैधता है उसके ऊपर जांच करने की बात कही जा रही है, उसकी सत्यता की पड़ताल करने की बात कही जा रही है। यानी अमर, अगर राहत हम की बात करें, जिस राहत की बात आप करें, यानी कि सीबीआई इस मामले को फिलहाल हैंडल नहीं करेगी, कुल मिलाकर ये राहत सबसे बड़ी राहत कोई बात हो जाती है।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हैं कि फिलहाल जो सीबीआई जांच की बात कही जा रही थी और जनहित याचिका की दुहाई दी जा रही थी और यह कहा गया था कि ये जनहित है मामला है और राज्य के जो संपत्ति है उसका दोहन किया जा रहा है और इसी आधार पे वो चाहते थे कि इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। और लेकिन हाईकोर्ट पहले ही आपने देखा था कि ईडी को उन्होंने जांच करने का आदेश दिया था और ईडी ने बंद लिफाफे में जो सबमिट किया था, बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट उसको खुलासा करने की बात कही जा रही थी। लेकिन ये बात नहीं बनी हाईकोर्ट में और अपने अधिकार के तहत वो सुप्रीम कोर्ट आई सरकार। सुप्रीम कोर्ट में ये इसलिए मैं राहत की बात कर रहा हूं कि जो सीबीआई जांच की बात कही जा रही थी, अब उसी वैधता की बात अब हो रही है कि उसी की जांच होनी चाहिए कि आखिर उसमें वैधता है या नहीं है, क्या ये पॉलिटिकल है या फिर पॉलिटिकल से प्रेरित है और इसी आधार पे जो उनको टारगेट किया जा रहा है। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि इसकी वैधता की जांच हाईकोर्ट करे। यानी अमर, कुल मिलाकर अब सब कुछ ये झारखंड हाईकोर्ट पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से मामले की सुनवाई करे और साथ में मेंटेनेबिलिटी जो है वो भी उसकी देखे, विश्वसनीयता उससे तय करना, ये भी निर्देश कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने, तो सब कुछ अब हाईकोर्ट पर निर्भर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल अब सारी जो ये बातें हैं वो हाईकोर्ट में हैं। हाईकोर्ट में इससे पहले भी सुनवाई है, आज भी सुनवाई चल रही है हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट में जो सुनवाई होगी, अगर उसके बाद में सरकार को अगर लगता है कि नहीं हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो सही है या फिर गलत है, गलत अगर है तो उनको अगर पसंद नहीं होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं इसके लेकर के। लेकिन फिलहाल जो है मामला हाईकोर्ट में ही सीमित है और हाईकोर्ट इसकी जांच करेगी और ईडी को ये भी कहा गया है कि ईडी स्वतंत्र है और ईडी अपना काम करे और उनके काम करने के तरीके या फिर उनके काम में कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। मामला बिल्कुल अब साफ है। जो जांच होगी, जो पड़ताल होगी वो ये होगी कि जो शिवशंकर शर्मा है उन्होंने जो याचिका लगाया था क्या सही मायने में राजनीतिक से प्रेरित है या नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।